जंगल में अब बारिश का मौसम आने ही वाला था। सभी पक्षी अपने अपने घर को बनाने में लगे थे ताकि बरसात भर उनका घर सही सलामत रहे। लेकिन कालू कौवा आलसी और कामचोर था। वह दिन भर बस सोए रहता था। टूनी चिड़िया भोजन की तलाश में निकली हुई थी। तभी उसकी नज़र कालू कौवे पर पड़ती है। अरे कालू भैया, तुम अपना घर क्यों नहीं तैयार कर रहे हो? बारिश का मौसम कुछ ही दिनों में आने वाला है, इसलिए तुम भी अपना घर बना लो और बरसात में खाने के लिए भोजन का जुगाड़ कर लो। अरे टूनी बहन, तुम नहीं जानती क्या? मैंने सभी पक्षियों से पहले अपना घर बना लिया है और बारिश भर के लिए भोजन का भी जुगाड़ कर लिया है। ठीक है कालू भैया, मैं तो अभी भोजन की तलाश में हूँ। मैं चलती हूँ। सब पक्षी तो अपना अपना घर बना लिए हैं इस जंगल में। मैं ही ऐसा हूँ जो अभी तक ना तो घर बनाया और ना ही भोजन का जुगाड़ किया। चलो कोई बात नहीं, उनमें से ही किसी एक के घर पर कब्जा कर लेंगे। कुछ दिन बाद जंगल में बारिश शुरू हुई। अब हमें चलना चाहिए, नहीं तो बारिश में भीगने के कारण हमारी तबीयत बिगड़ सकती है। कालू कौवा अच्छे घर की तलाश में निकल पड़ता है। कालू कौवे को एक सुंदर सा घर दिखता है। हाँ, ये घर मेरे लिए अच्छा रहेगा। कोई है? दरवाजा खोलो। अरे कोई तो बोलो, कोई है या नहीं? कुछ देर कालू कौवा देखता है कि घर का दरवाजा खुला था। हे भगवान, तूने तो मेरा काम और आसान कर दिया। तभी कालू कौवा जल्दी से घर के अंदर चला जाता है और अंदर से दरवाजा बंद कर लेता है। कुछ देर बाद टूनी चिड़िया अपने बच्चों के साथ बाजार से घर आती है और घर का दरवाजा बंद देखकर टूनी चिड़िया मन ही मन घबरा जाती है। अरे मेरे घर में कौन है? कौन है जो मेरे घर में बैठा है? दरवाजा खोलो। तभी अंदर से कालू कौवा कहता है, सुनो टूनी, ये घर पहले तुम्हारा था लेकिन अब मेरा है। अब तुम इस घर में नहीं आ सकती हो। अरे ये आवाज तो कालू कौवा की ही है। अरे कालू भैया, इस बरसात में हम कहाँ जाएंगे? बारिश में भीगने के चलते हमारी तबीयत भी बिगड़ सकती है। वैसे भी इस घर के अलावा मेरे पास है ही क्या? टूनी, अब कुछ नहीं हो सकता। मैं एक बार बोल दिया तो बोल दिया। मैं इस घर को नहीं छोड़ सकता। अब तुम्हें ही कुछ कहना होगा। टूनी उदास होकर चली आती है। टूनी अपने बच्चों के साथ एक पेड़ की डाल के पास रुकी हुई थी। तभी टूनी का बच्चा बोलता है, माँ, अगर यह बारिश रुकी नहीं तो हम क्या करेंगे? वैसे भी हमारा घर उस कौवे ने ले लिया है। तुम चिंता मत करो, बारिश जल्द ही खत्म हो जाएगी और जैसे ही बारिश खत्म होगी तो हम अपना घर फिर से बना लेंगे। तभी वहाँ से एक परी जा रही थी। परी की नज़र टूनी चिड़िया पर पड़ती है। टूनी चिड़िया को बारिश में भीगते और उदास देख परी टूनी चिड़िया के पास आती है। अरे चिड़िया, क्या हुआ? तुम उदास क्यों हो? तभी टूनी चिड़िया सभी बात उस परी को बताती है। तभी परी कहती है, सुनो, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे लिए एक घर बना देती हूँ। तभी परी अपनी छड़ी को घुमाती है और वहाँ पर एक सुंदर सा मिट्टी का घर बन जाता है और घर के पास में एक पेड़ भी था। वह परी वहाँ से चली जाती है। अब टूनी को भोजन की चिंता होने लगी, लेकिन बारिश पहले से कम हो गई थी। जब बारिश पूरी तरह खत्म होती है तो टूनी भोजन की तलाश में जाती है तो उसकी नज़र उस पेड़ पर पड़ती है। अरे ये तो वही पेड़ है जो परी के जादू से उगा है। पास जाकर टूनी चौंक जाती है क्योंकि उसने अपने जीवन में कभी भी ऐसा पेड़ नहीं देखा था। क्योंकि उस एक पेड़ पर सभी फल थे और उसी पेड़ पर टूनी का भी घर था। ये तो चमत्कार हो गया। ये ऐसा पेड़ है जिस पर सभी फल मुझे आसानी से मिल जाएंगे। तो अब हमें भोजन की चिंता बिल्कुल भी नहीं करनी है
और हमारा घर भी सभी पक्षियों से अलग है, क्योंकि ये मिट्टी का घर देखने में सिर्फ मिट्टी का है, लेकिन ये बहुत ही मजबूत है और इसे कोई भी आंधी पानी नहीं तोड़ सकता। अब टूनी चिड़िया बहुत खुश थी। वह खुशी खुशी अपने घर में रहती और इधर कालू कौवे की आकाशीय बिजली गिरने के कारण मृत्यु हो जाती है।